देखिए दिल्ली तो उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, कीचड़ तो कीचड़ कर दिया। लंदन बन चुका है, आप भी लंदन में खड़े हैं, खुशी हो रही है? बिना पासपोर्ट के ना कोई हॉस्पिटल बना, ना कोई स्कूल बना, ना कुछ बना। बना क्या? हर जगह पे ठेके बने, एक पे एक फ्री बना। इस यो एजेंडे को ये गुजरात में लेके जाएंगे क्या? गुजरात में हिंदुत्ववाद चलता है, हिंदुत्व चलता है, गुजरात में मोदी सरकार है। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे कि हर इलाके में तो अस्पताल बनवा दिया, हर इलाके में तो 2013 के बाद, शीला दीक्षित की सरकार के बाद एक आरटीआई की रिपोर्ट निकालेंगे तो 16 हॉस्पिटल के अप्रूवल थे, जिसमें से आज 22 में हम हैं, एक हॉस्पिटल नहीं बना है। आप बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक जो ये बना के बैठे, वहाँ गेट बंद है, क्या देते हैं? पैरासीटामोल की एक पत्ता, वो तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इतना ज्यादा अपने जनता का पैसा कहाँ बर्बाद किया? भ्रष्टाचार में आपका मंत्री भ्रष्टाचार में बंद है, सत्येंद्र जैन। दूसरा अरे सीबीआई के जांच के फेरे में। तीसरे आपके विधायक सारे वो अरे भ्रष्टाचार के उसमें। आप ईमानदारी की बात कहाँ कर रहे हैं? ये कट्टर ईमानदार है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये कट्टर भ्रष्टाचारी है, ये कट्टर भ्रष्टाचारी है। और इस भ्रष्टाचारी को अगर अभी समाप्त नहीं किया गया तो ये देश के लिए खतरा होगा, क्योंकि ये आजकल देश के बॉर्डरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब अभी गया है, गुजरात जाने की कोशिश कर रहा है, और गोवा, ये समुद्र इलाकों में कर रहा है। जिस तरीके से ये आतंकवादी गतिविधियां कैसे करा सकता है। हमें बाज है ये 5 रुपए एक सेलो का पेन लगा के और एक्सल वाले शर्ट पहन के और चप्पल पहनकर और 32 लाख रुपए डेली खर्च करा के ये अपने आप को आम आदमी बताता है। गुजरात में ये ड्रामा करता है, ऑटो में जाके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आम आदमी हूँ। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, इससे बड़ा ढोंगी मैंने कहीं देखा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जो गुरु का सगा नहीं, वो किसका सगा? जो पंजाब में आए ये अपने दम पे नहीं है, ये पीएम नरेंद्र मोदी के वजह से वहाँ की जनता नाराज थे। जब ये कफिला रोके थे ना, तो वहाँ की जनता की बहुत नाराजगी थी। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े प्रवक्ता बोले, मनीष तिवारी भी बोले, बलार जाखड़ भी बोले, सब ने बोले कि बहुत गलत हुआ है। एक प्राइम मिनिस्टर कफिला का रोकना, ये पंजाब के लिए बड़ी छवि खराब हुई है। पूरे वर्ल्ड में रहते पंजाब के लोग, इसलिए उन्होंने गुस्से में, क्रोध में होके, बीजेपी तो वहाँ थी नहीं, अकाली दल और कांग्रेस को छोड़ के नकार के आम पार्टी को दिया। नहीं तो नहीं, आम पार्टी नहीं आती है। ये सपना भी देख रहे हैं 2024 में प्राइम मिनिस्टर का। जब ये लोकसभा एक सीट भी नहीं है इनके, तो कहाँ से ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे? पहले 2-4 लोकसभा सीट जीते। आप दिल्ली में बताओ, इनकी 10 साल सरकार होने वाली, 8 साल हो गए हैं, कभी इन्होंने लोकसभा सीट एक भी जीते? बता दो, कोई जीते हैं तो? नहीं जीते। पर सरकार तो बना दी ना 2 राज्यों में, कांग्रेस के बाद 2 राज्यों में सरकार बना दी। आप ये जनता जानती है कि मुख्यमंत्री लायक ठीक है, इसके अलावा ये प्रधानमंत्री या किसी उस लायक नहीं है। मगर अब जनता ये भी जान गई है कि ये मुख्यमंत्री लायक भी नहीं है, क्योंकि 100% ये झूठे बोलते हैं। इन्होंने किसी राज्य में विधायकों की सैलरी नहीं बढ़ी थी, मगर इन्होंने बढ़ाई। क्या बोले थे कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आज हो रहे। इन्हीं के मंत्री जेल में है, मगर कभी इन्होंने बोले कि हाँ भाई इसको बर्खास्त करो, अभी भी मंत्री बना के रखे हुए। जो लालच दिल्ली की जनता को दिया वही अब गुजरात में दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है गुजरात की जनता भी इसी झांसे में आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर तो कह दिया कि भाई जो बिजली है फ्री उसी को मिलेगी जो अप्लाई करेगा। अब भागने के चक्कर में है ना, क्योंकि कहाँ से पूरा करेंगे? पहले तो बोल दिए फ्री में बांट रहा हूँ, पर अब कहाँ से करेंगे? अब बहाना ढूंढ रहे हैं कि आओ भाई अप्लाई करो। इतने आदमी को नॉलेज नहीं होंगे कि जाके अप्लाई करेगा, और जुगी वाले अप्लाई करने जाएंगे नहीं। भाई खत्म हो गया, आपने आए नहीं। एक समय में ऐसा बोलेंगे कि भाई डेट पूरा हो गया, पहले अप्लाई किए नहीं, आपको सब्सिडी फिल हो गई। क्या लगता है दिल्ली की बिजली अब गुजरात जाने वाली है? दिल्ली की बिजली यहाँ से ही गुल होने वाली, गुजरात कहाँ जाएगी? जनता के अब 5,000 रुपये बिल आने के लिए तैयार रही है। जैसे कमर्शियल मीटर के रेट बढ़े हैं ना, सेम वैसे ही अरे घरों के भी बिल बढ़ने वाले हैं। अब केजरीवाल दिल्ली की जनता को शराब से नहीं लूट पाई है, अब बिजली और पानी से लूटेगी। शराब की तो काफी अच्छी स्कीम थी, एक पे एक फ्री मिल रही थी। आपको नहीं लगता लोगों को मजा आ रहा है? बताइए, महिलाओं को बस में फ्री में घुमाना और उनके घर के बच्चों को और उनके आदमियों को शराब पिला के आप नशेड़ी भराओ, बर्बाद करो, तो ये दिल्ली को तो आप खत्म ही कर रहे हो ना। एक पे फ्री कौन मांग रहा था आपसे? आप ले, अगर इतने ही सही थे तो आपने जो शराब नीति थी वो वापस क्यों लिया? जैसे सीबीआई के पास सक्सेना जी आपका अरे फाइल बेचते हैं तो आप डर जाते हो। ये सबसे बड़ा क्या है ना, भ्रष्टाचारी है। इसके खिलाफ अगर अंदर थाने जांच हो ना, तो मुझे लग रहा है साला किसी आतंकवादी संगठन में का वो मिलेगा। ये आपको क्या लगता है केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली की बात अब जा रहे हैं गुजरात, कह रहे 2 राज्यों में सरकार, ये जो 2 है ना,
भी जाएगी। पंजाब वाले तो थोड़े परेशान हो गए थे कांग्रेस से, इस वजह से चेंज हुआ है, अदरवाइज कुछ नहीं। गुजरात में तो हारेगा केजरीवाल, डेफिनेटली है, उनका हारना तय है। अगले बार दिल्ली वाले भी हराएंगे केजरीवाल को। लेकिन जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं, पहले दिल्ली में वादे किए, वही वादे लेके तो है। स्टार्टिंग में जब इन्होंने आंदोलन लेके आया था ना अन्ना जी के साथ, तो बोला था कभी राजनीति में नहीं आएंगे, वो भी एक वादा ही था, लेकिन आए ना राजनीति में। ये पलटू आदमी है, एक नंबर का, कभी भी पलट सकता है, इस पे भरोसा ना करे। दिल्ली में घूमते हो, क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में घूमते हो आप? यस बिल्कुल, दिल्ली में काफी साल से ऐसा लग रहा है दिल्ली चमक गया, लंदन, पेरिस। ये दिल्ली काफी पहले से ही चमकदार है, कोई केजरीवाल के आने से नहीं बनी है। आई भी है ना, वो प्रोजेक्ट जो भी तैयार हुआ है ना, वो कांग्रेस के टाइम से ही था। वो बस आया है, कुछ पैसा लगा के लगाया है, वो भी हमारे ही पैसे लगाया है, अपने जेब से कुछ नहीं लगाया। दबा के बैठ गया वो अलग है, दबा के खूब पैसा बैठा है केजरीवाल ने। आप कह रहे दबा के बैठा हो, कहते हैं हम तो भाई कट्टर ईमानदार है, हमसे जैसे तो ईमानदार कोई है ही नहीं। वही तो बात है, वो सिर्फ वही उसी को लगता है जो वो ईमानदार है, उसके अलावा किसी को नहीं लगता है। कुछ उनके झांसे में आ गए थे, बट अब लोग जान गए केजरीवाल क्या है। अगले बार केजरीवाल दिल्ली से भी जाएगा। पंजाब तो उनका भगवत मान, क्या बताऊं, उससे क्या सोच के सीएम बना दिया ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। क्या बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं आने वाले पीएम है। पीएम और वो, मैं केजरीवाल को नहीं देखता, उसे तो छोड़ दीजिए। पीएम का तो राहुल गांधी सपना छोड़ दे, तो ये केजरीवाल और भगवत मान का तो भूल ही जाइए आप। और ये जो नीतीश कुमार आया है ना, ये नीतीश कुमार फिर बीजेपी में ही चला जाएगा। ये सिर्फ भला रहा है सबको और कुछ नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, मोदी को टक्कर कौन देगा? कोई नहीं देगा, नोबडी, कोई भी नहीं है कंपटीशन में। ये राहुल गांधी को आटा लीटर में बांट रहा है, वो लीटर में आटा को मेजर करने आता है उसे। भारत जोड़ो है ना, ये भारत जोड़ने का जरूरत नहीं है, हम लोग भारतीय जुड़े हुए ही है, तो हम लोग को जोड़ने का नहीं। अब और हम लोग जुड़ रहे हैं, पहले थोड़ा सा कम जुड़े हुए थे, बट मोदी जी के आने के बाद हम लोग और जुड़ गए हैं, तो हम लोग को जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जुड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में मोदी ही आएगा, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया जा रहा है इस समय बेरोजगारी और महंगाई, इसी पर पूरा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में भी अब 24 का चुनाव आ रहा है, वो भी इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। एक बात बताइए, इन 70 सालों में इन्होंने क्या किया? महंगाई तो उस समय भी थी, 2014 में जब हम लोग सरकार बदले, महंगाई की वजह से ही बदले। हाँ, आदमी का महंगाई बढ़ रहा है समय के साथ। देखिए अभी कोविड के टाइम ही पेट्रोल वगैरह सारा आयात पे टैक्सेस बढ़ गए, तो महंगाई समय के साथ बढ़ता है। रोजगार का सोर्स हो रहा है, सरकारी संस्थान है, प्राइवेट भी हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ सिटीज में प्राइवेटेशन चल रहा है, तो अगर प्राइवेट भी हो जाएंगे ना तो रोजगार और बढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में सिर्फ भ्रष्ट ही बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट नौकरियां लगती है, 60 साल तक कोई रिटायर नहीं होता है, तो फिर आदमी को नई नौकरी लाए कहाँ से? और जो बैठे हुए वो ढंग से काम भी नहीं करते, ना काम हो रहा है ना काम दिया जा रहा है, अंदर अंदर जिसको घुसाया जा रहा है। बेरोजगारी का मेन मुद्दा तो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचारी नॉट बीजेपी का, कांग्रेस के टाइम से चल रहे हैं, खत्म हुए हैं, आने वाले टाइम में पूरे खत्म हो जाएंगे। और अगर केजरीवाल ने काम नहीं किया तो 2 बार सरकार कैसे बना ली? मैं बोल तो रहा हूँ, आने वाले साल में नहीं बनेगी। 2 बार बिल्कुल, 2 बार बन गए इनके, अगले बार बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि अब आदमी ने उनको ज्यादा पहचानने लगा है। 2 बार बन गए, नो डाउट। ऑप्शंस नहीं थे ज्यादा हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बने थे ना, हमको लग रहा था उस समय ये इनके अगेंस्ट में तो शीला दीक्षित थी, जिनके से आदमी लगभग परेशानी थे। बीजेपी वाले खड़े किए थे उनको, किरण बेदी, आई थिंक किरण बेदी थी। इस वजह से केजरीवाल को बोला चलो नया आए, देख देखते मौका देते। फर्स्ट टाइम में नो डाउट थोड़े से लुभावने वादे किए। पहली बार जब बने थे मैं था यहाँ पे, बोले थे इंटरनेट फ्री करेंगे। इंटरनेट में क्या फ्री किया? गवर्नमेंट साइट सिर्फ ब्राउजिंग कर पाएंगे। वो कैसा फ्री है भाई इंटरनेट, सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए। जहाँ भी जाते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी बात करते हैं कि भाई किसी को सीखना है तो हमसे सीखे, विदेश से लोग आ रहे हैं हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य को। पढ़ा लिखा है बंदा, इसलिए दिमाग लगा देता है, और कोई बात नहीं है। पढ़ा लिखा है, एजुकेशन वो जानता है, एजुकेटेड बातें करेंगे तो आदमी अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट एजुकेशन के साथ आप क्या कर रहे हो ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूलें खोले, बहुत अच्छी बात है। अभी ये बोल रहे हैं जी ईडी आए, हमारे पास से कुछ नहीं मिला। यार अगर कुछ नहीं मिला तो आपने वो नीति को वापस ही क्यों लिया? आप डंके की चोट पे खड़े रहते, तब हम देखते जी हाँ भाई ये बंदा खड़ा था, जो नीति लेके आया उसे पास करवाया। मोदी जी बहुत सारे नीति लाते हैं, उस पर डटे रहते हैं। हाँ पब्लिक नहीं मानती है, तब लास्ट में वो वापस ले लेते हैं, लेकिन वो भी फायदे के लिए लेता है, पब्लिक को समझने में देर हो जाता है। बट ये तो एक नोटिस आया, ये वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि डर गया, जान रहा था जो कुछ होने वाला है नहीं। डर क्यों रहे हो? अगर सही चीज है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी सही चीज कर रहा है तो उसे आप पे आप डटे रहो, क्यों वापस आना है?
तो सही नहीं रहा मिशन गुजरात कामयाब होगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ना आज से ही फ्री नहीं रहा है, ये 70 सालों से जब से सरकारें आ रही हैं तब से शिक्षा स्वास्थ्य फ्री रहा है। आप दिल्ली में एक स्कूल नहीं बना पाए, आपने डेंटिंग पेंटिंग करके दिखा के हमने कर दिया। स्कूल के सामने आपने 100 मीटर 1 किलोमीटर आगे ठेके खोल दिए। आप क्या ये मॉडल दिखाना चाहते हो? ब्रेकर बनाते हैं सड़क पे एक और ऐड करते हैं असम तक। ऐड वाली सरकार है। प्रचार के लिए इसका बजट जो 1.25 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख मतलब 100 करोड़ 25 उसका था, इन्होंने इसे सीधा 4 गुना डबल कर दिया। तो ऐड वाली सरकार है, दिल्ली में कुछ काम करती है, असम तक जाता है, वो गोवा तक ऐड करता है। पंजाब की सरकार है, सड्डा पंजाब की दिल्ली तक ऐड कर रही, तो ये ऐड वाली सरकार है और ये जुमलेबाज काम कर रहे हैं।